प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं मेरे दोस्त, कि जिस चीज का आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे, जिस चीज का जो है वो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था इको गार्डन में, जिस चीज को लेकर आप काफी परेशान थे, जिस चीज को लेकर आपने क्लासेस तक बंद कर दी थी मेरे दोस्त, वो चीज जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उस समस्या का समाधान हो चुका है। यानी मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम की, जो कि 17 और 18 तारीख को मेरे दोस्त हुआ था। वो कैंसिल हो चुका है और गवर्नमेंट ने अब री एग्जाम कराने की जो मांग की है, री एग्जाम का जो टाइम दिया है बच्चे, वो 6 महीने का टाइम आप लोगों को दिया है। यानी वो 6 महीने के अंदर ही दोस्त री एग्जाम आप लोगों का करा रहे होंगे। तो मेरे दोस्त अब जो है वो टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। सभी टीचर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से नवीन सर का एक एक अहम रोल रहा इस चीज को कराने में मेरे दोस्त। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के भी बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बांधने का काम, आप लोगों को भी एक डिसिप्लिन में रखने का काम जो किया था वो इन टीचर्स ने ही किया था। तो दोस्त सबका रोल है, अहम रोल है सबका। तो सभी को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दोस्त पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से दोस्त आप लोग जो है वो एग्जाम को देने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक छोटा सा डाउट आएगा कि ना तो आज मैंने आप लोगों के नाम से एक स्टार्टिंग की है कि मैं शुरुआत में नाम बोलता और आप लोगों से गुड मॉर्निंग वगैरह करता। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दूं कि ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आज की क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, कल ही रिकॉर्ड कर दी थी मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे निकलना था एक्चुअल में पिताजी को लेकर बीकानेर, है ना, राजस्थान बीकानेर में गया हुआ हूं। तो उस वजह से मैंने इस क्लास को दोस्त मेरे कल ही रिकॉर्ड कर दिया था, जिससे कि आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोग लंबे गैप के बाद जो है वो तैयारी से जुटने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों का ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैं दोस्त सभी बच्चों को एक बार फिर से बता दूं कि ये क्लास जो है वो आप लोगों को लाइव दिख जरूर रही होगी, लेकिन मेरे दोस्त ये क्लास जो है आज की रिकॉर्डेड क्लास है, जो कि मैंने कल ही आप लोगों की रिकॉर्ड कर दी थी। तो मेरा मानना ये है मेरे दोस्त कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चीजें रिकॉर्डेड हों या चीजें आप लोगों की लाइव हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लाइव लेते ही नहीं है क्लास को, वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइव लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और रिकॉर्डेड लेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बस आज मैं उन चीजों को नहीं ले सकता जो बार बार मुझे नाम लेने होते थे या जो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे क्लास को, आज मैं उनके नाम दोस्त नहीं ले पाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की जो हमारी फ्राइडे को हुई थी, फ्राइडे को नहीं थर्सडे को हुई थी, तो फ्राइडे की क्लास हम लोगों की बंद रही है, सैटरडे की क्लास हम लोगों की बंद रही है और संडे में मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि मंडे में आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। बाकी ट्यूसडे से हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे मेरे दोस्त। परेशान मत होना, कुछ भी गलत मत सोचना, आप लोगों के गलत सोचने की वजह से ही दोस्त मैं आज ये क्लास रिकॉर्ड करके तभी मैं जाऊंगा दोस्त, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास में कहां तक हो चुका था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिसका नाम था मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया था मेरे साथी कि टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रतिलोम का रिलेशन होता है उसका कार्य क्षमता के साथ, यानी इफिशियंसी के साथ। अगर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा होगी या एक दिन में करने होने वाले काम की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसे पूरा काम खत्म करने में कम दिन लगेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो दिन जो है वो कम लगेंगे, कार्य क्षमता अगर कम है तो दिन जो है वो ज्यादा लगने वाले हैं। तो दोनों में रिलेशन कैसा हो जाएगा, दोनों में रिलेशन मेरे दोस्त प्रतिलोम का हो जाएगा। ये बात क्लियर है।
दूसरी बात, मैंने आप लोगों को यहीं पे वेजेस के बारे में बताया था, यहीं पे मैंने दोस्त आपको मजदूरी के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि आप जब भी किसी व्यक्ति को काम पर लगाते हो तो दिन के हिसाब से पैसे नहीं देते, आप उसे काम के हिसाब से पैसे देते हो। यानी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया काम ही हम लोगों को उसके पैसे देने के लिए बाध्य कर रहा होगा कि इसने इतना काम किया है तो इसे इतने पैसे मिलने चाहिए। यानी जो व्यक्ति काम ज्यादा करेगा उसे जो है हम लोग ज्यादा पैसे देंगे, जो व्यक्ति कम काम करेगा उसे जो है हम लोग कम पैसे देंगे। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मजदूरी और कार्य क्षमता में कैसा रिलेशन था, तो आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दोस्त मेरे रिलेशन था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आ गई होगी। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, तो मैं आप लोगों से कहूं कि लास्ट क्लास में हम लोग ये 10वां क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है भाई, अब जो है आज 11वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं और यहीं से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है कि D1 और D2 एक साथ एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। भाई साहब, आपने कहा दो व्यक्ति हैं, एक D1 है एक D2 है, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आपने कहा 16 दिन में कर सकते हैं। D2 और D3 उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। D2 और D3 उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बहुत शानदार। जबकि D3 और D1 मिलकर इसे 48 दिनों में कर सकते हैं। जबकि D3 और D1 मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 48 दिनों में। मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो आप सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए। अगर एलसीएम लेने की बात आती है तो दोस्त मेरे तीनों में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे 8 कॉमन आ सकता है। जब 8 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां 2 बचेगा, 8 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां 3 बचेगा, और 8 यहां से कॉमन लेंगे तो 6 बच जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी कटने वाली संख्या 6 हो जाएगी। यानी इन तीनों का एलसीएम तो 6 आ जाएगा, और 6 की गुणा 8 में करूंगा तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये तरीका मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई 2021 में यहां बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई थी, लेकिन उसमें से कॉमन लेने के बाद अंदर जो है वो बहुत छोटी वैल्यूज बची थी, और क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान बन गया था अगर उसमें से आप किसी संख्या को मेरे दोस्त कॉमन ले लेते तो। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कि भाई साहब ये क्या होता है, तो आपने कहा टोटल काम ये होता है 48 काम टोटल दिया हुआ है। अगर 48 काम 16 दिन में तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। अगर 48 काम 24 दिन में तो एक दिन में मेरे दोस्त 2 काम हो जाएगा, एक दिन में 2 काम हो जाएगा। बताता हूं ये कितना आया था मेरे साथी, ये जो निकल के आया था 48 निकल के आया था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 48 काम 16 दिन में तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 3 काम हो जाएगा। अब क्लियर दिख रहा है? यहां भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं, एक दिन में होने वाला काम कितना होगा, 3 होगा। अगर 48 काम 24 दिन में तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा, और अगर 48 काम बेटा 48 दिन में तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैंने यहां बताया होगा कि जब आप सारे काम करने वालों को जोड़ोगे तो 2 तो D1 आएंगे, 2 ही मेरे दोस्त D2 आएंगे, और 2 ही D3 आएंगे। इन सबके द्वारा किया गया काम 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी कि तीनों के द्वारा किया गया काम एक दिन में 3 काम हो जाएगा।
अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप लोगों का जवाब होगा 3 काम करेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है सभी एक साथ कार्य करते हुए 5/6 कार्य को कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल कार्य कितना है, 48 है। टोटल कार्य कराना नहीं है, कितना कराना है, 5/6 कार्य कराना है। किससे कराना है, तीनों से कराना है। ये तीनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, तो इतना काम कितने दिन में करेंगे। क्या टोटल काम को एक दिन के काम से विभाजित कर देंगे तो क्या टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। यहां से आपने देखा मेरे दोस्त, 3 से काटा 16 बार, यहां से 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 6 बार, यानी कि 40/3 दिन का समय लेने वाले हैं। अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो पूरे कार्य का 5/6 भाग जो है वो 40/3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझा देता हूं क्योंकि मेरे सामने कमेंट्स नहीं है तो मुझे नहीं पता होगा मेरे दोस्त कि आप लोगों को डाउट है भी या नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करा के आया था, और ऐसे क्वेश्चन पर बेस्ड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो लास्ट क्लास में आप लोगों को दोस्त बता के भी आया था। ठीक है भाई, एक ही थोड़ा सा ध्यान से, दोनों लोग मिलके एक काम को 16 दिन में, ये दोनों लोग मिलके 24 दिन में, और ये दोनों लोग मिलके 48 दिन में काम को खत्म करते हैं। जब मैंने इन तीनों से कटने वाली संख्या यानी इन तीनों का एलसीएम निकाला तो वो 48 दिन निकल के आया। 48 काम 16 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 48 काम 24 दिन में तो एक दिन में 2 काम, और 48 काम 48 दिन में तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। अगर मैं इन सब काम करने वाले को जोड़ता हूं तो 2 D1 होते हैं, 2 D2 होते हैं, 2 D3 काम करते हैं, और ये सभी लोग मिलके कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 काम। यदि ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में आएगा, तो क्या ये तीनों अकेले अकेले काम मिलके जो है वो एक दिन में 3 काम करेंगे। उसने कहा है टोटल कार्य का 5/6 कार्य जो है वो ये कितने दिन में करेंगे, तो ये एक दिन में 3 काम, तो इतना काम कितने दिन में, तो सवाल का जवाब जो है वो 40/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप क्या होती, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन बार होगा थोड़ा सा ध्यान से, ए और बी एक काम को 26 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। बेटा मेरे दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 26 सही 2/3, यानी कि मेरे दोस्त इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 26 3 78 और 2 80/3 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर ये दोनों किसी काम को करते हैं तो इतने दिन में काम को खत्म कर देंगे। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में भाई साहब, बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि ए और सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य एक काम का 60% पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर अलग अलग टाइप के बनने वाले क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन आप लोग समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उम्मीद मुझे आपसे ये है कि मुझसे पहले ही सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है इसका आंसर ला चुके होंगे। चलिए करते हैं एक बार सॉल्व। बच्चे ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना है कि आपको हमेशा 80, 48 और 30 का एलसीएम लेना है। तो आप कहेंगे जी 80, 48 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा सा हमें बताइए जी। तो हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं 80 का, 48 का और 30 का एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम निकालिए मेरे साथ। 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 24 बार और 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 12 बार और 15 नहीं कटेगा।
3 से काटेंगे 20 को नहीं कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, दूनी 240 आ जाएगा। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहने वाले हैं जी 240 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहां ये टोटल कार्य 240 आ चुका है। अगर टोटल कार्य को टोटल दिनों से डिवाइड कर दे तो एक दिन का कार्य आ जाता है। तो एक दिन का कार्य अगर मैं निकालना चाहता हूं, अगर मैं एक दिन का कार्य निकालना चाहता हूं तो मेरे दोस्त कैसे निकालना होगा, थोड़ा सा सुनिएगा। 240 को 80/3 से डिवाइड करिए, 80/3 तो इसका बटा ऊपर जाएगा, 80 से काटोगे 3 बार कटेगा, यानी ये एक दिन में 9 काम कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब 240 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 5 बार कटेगा। जब 240 को 30 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 8 बार कटने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर जो काम कर रहे हैं उन सारे व्यक्तियों को जोड़ दो तो आप पाएंगे 2 तो ए काम कर रहे हैं, आप पाएंगे 2 ही बी काम कर रहे हैं, और आप पाएंगे 2 ही सी काम कर रहे हैं। ये सभी लोग मिलके टोटल एक दिन में 22 काम कर रहे हैं। भाई 9 और 5 14, 14 और 8 22 हो जाएगा। यानी एक दिन में होने वाला काम इन व्यक्तियों के द्वारा जो है वो 22 काम है। तो मेरे दोस्त, अगर ये तीनों व्यक्ति काम करते हैं, केवल और केवल तीनों व्यक्ति काम करते हैं, तो क्या एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 11 काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है एक काम का 60% पूरा करने में कितना समय लेगा, तो ए के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आपके पास ए की इफिशियंसी होनी चाहिए, आपके पास ए की कार्य क्षमता होनी चाहिए। अगर एक ही कार्य क्षमता की बात है तो मेरे दोस्त मुझे बी और सी की वैल्यू रखनी होगी। अगर मैं आपसे बी और सी की वैल्यू पूछूं तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और ये 5 प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। क्या ए जो है वो एक दिन में 6 काम करता होगा? भाई मुझे एक ही तो दिन निकालने हैं, तो इसके लिए मुझे एक ही कार्य क्षमता की जरूरत होगी, एक ही इफिशियंसी की जरूरत होगी। अगर मुझे एक ही इफिशियंसी की जरूरत है तो मुझे बी प्लस सी की वैल्यू रखनी होगी, जो कि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी। यानी ए अकेला एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन ने पूछा है पूरे काम का 60%। पूरा काम कितना था भाई साहब? 240 था। इसका 60% निकालोगे तो इतना आएगा। एक कितने दिन में कर देगा? तो टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो एक के द्वारा लिया गया समय आपके सामने आ जाएगा। तो आपने कहा जी 1 0 से 1 0, 6 से 6 कट गया, 0 से 0, आंसर जो आएगा वो 24 आ जाएगा। आंसर पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। एक तीसरा क्वेश्चन और मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है, जिसमें नंबर ऑफ डेज जो है वो आप लोगों को फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, पूरी कंप्लीट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू आप लोगों को नहीं दी हुई है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भाई? 13 क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। फटाफट बताइए के सामने। के मतलब होता है यदि अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी इफिशियंसी के साथ काम करे तो किसी काम को वो 20 दिन में कर देता है। ठीक है, यदि ए अपनी ताकत को आधा कर दे, अपनी इफिशियंसी को आधा कर दे, 20% कम, आधा नहीं 20% कम हो जाती है, यानी उसकी ताकत जो है, उसकी इफिशियंसी जो है, उसके द्वारा करने वाले काम जो है वो 20% कम हो जाते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये है। तो सबसे पहले वाले ए के बारे में लिख लीजिए, यहां पहले वाले ए के बारे में लिख लीजिए, और यहां जो है वो अब वाले ए के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, अगर मैं इनकी कार्यक्षमता की बात करूं, इनकी दक्षता की बात करूं, इनकी इफिशियंसी की बात करूं,
तो वो कह रहा है जितने काम पहले करता था अब उसकी कार्यक्षमता 20% कम हो जाती है, तो क्या अब वो 80 काम करता होगा? अगर वो पहले 100 काम करता था तो अब वो 80 काम करता होगा। यानी कि जब मैंने रेशो निकाला तो 5:4 का रेशो आ गया क्या? यानी एक ही पहले कार्यक्षमता एक दिन में होने वाला काम 5 था, तो अब वो एक दिन में 4 काम करता है। उसकी दक्षता जो है, उसकी इफिशियंसी जो है वो 20% कम हो चुकी है। ठीक है भाई, अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनना। उसने कहा है ए अगर पूरी ताकत के साथ काम करे तो भी वो 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो भैया जब वो पूरी ताकत के साथ काम करता था तो एक दिन में 5 काम करता था। तो मेरे दोस्त उन 20 दिनों में क्या उसने 100 काम किया होगा? यानी अगर मैं आपसे टोटल काम पूछूं तो आप कहने वाले हैं भैया जी टोटल जो काम हुआ होगा वो 100 काम हुआ होगा। टोटल जो काम रहा होगा वो 100 काम रहा होगा। उसने कहा अगर अब अकेले एक काम करे तो उस टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो अब जो काम करता है ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 100 काम कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 25 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में? तो आप लोगों का जवाब होगा 25 दिन में। दूसरा यहीं पे अगर मैं दोस्त बात करूं, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड मैं यहीं पे बता देता हूं कि ये पहले वाला ए है, ये पहले वाला ए है जो अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता था। ये अब वाला ए है जो अपनी ताकत को 20% कम कर चुका है। यदि ये पहले 100 काम करता था तो अब ये 20% कम करेगा। क्या ये 80 काम करेगा? यानी अगर पहले इफिशियंसी 5 थी तो अब इफिशियंसी 4 होगी। और आप लोग एक बात बहुत अच्छे से सीख के आए हैं कि इफिशियंसी का उल्टा ही क्या होता है? इफिशियंसी का उल्टा ही दिनों की संख्या का अनुपात होता है। भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा उसे दिन कम लगेंगे, जिसकी इफिशियंसी कम उसे दिन ज्यादा लगेंगे। या दूसरी भाषा में आप लोग ये याद रखिए कि जो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात होगा उसी का जस्ट उल्टा जो है इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। तो भाई इफिशियंसी का उल्टा करेंगे तो ये 4-5 आ जाएगा। यानी ये उस काम को 4 दिन में खत्म कर रहा होगा। उसने कहा है 20 दिन में करता है। तो 4 की वैल्यू 20 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बेटा 5 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 5 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी अगर उसने अपनी ताकत को 20% कम कर दिया तो 25 दिन का उसे समय लगेगा। 25 दिन का दोस्त उसे समय लगने वाला है। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? तो दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का आप लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल पर क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। उन्होंने कहा है मनीष 40 दिन में किसी काम को कर सकता है। मनीष 40 दिन में किसी काम को कर सकता है। मनो में यदि मनी दोनों बार वरना का जो है क्वेश्चन का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। मनीष 40 दिनों में किसी काम को कर सकता है। भाई ये मनीष है, ये रंजीत है। रंजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है। भाई साहब कौन कुशल है? तो आप कहेंगे रंजीत। किससे कुशल है? मनीष से। कितना ज्यादा? 60% ज्यादा। यानी मनीष अगर 100 काम करता होगा तो 60% अधिक कुशल का मतलब है रंजीत 160 काम करता होगा।
यानी कि अगर मैं इनकी इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं, इनकी कार्यक्षमता का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो आप कहने वाले हैं अगर मंजीत एक दिन में 5 काम करता होगा तो रंजीत एक दिन में 8 काम करता होगा। अगर मनीष एक दिन में 5 काम करता है तो रणजीत 8 काम करता होगा। तभी हम कह सकते हैं मनीष की तुलना में रंजीत की इफिशियंसी 60% ज्यादा है। ठीक है भाई। अगर आपके सामने इफिशियंसी का ये रेशो आया है तो टाइम का रेशो क्या आएगा? तो क्या इफिशियंसी का उल्टा ही टाइम का रेशो होता है? यानी कि अगर मनीष किसी काम को करने में 8 यूनिट का समय लेता है तो रणजीत उसी काम को करने में 5 यूनिट का समय लेगा। उसने कहा है भाई साहब मनीष किसी काम को 40 दिन में करता है, मेरे हिसाब से 8 दिन में, उसने कहा है 40 दिन में। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी रंजीत जो है उस काम को 25 दिन में कर रहा होगा। रंजीत के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रंजीत के द्वारा लिया गया समय जो है वो भाई साहब 25 दिन हो जाएगा। हो जाएगा तो आप लोग कहने वाले हैं वो 25 दिन का समय हो जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, बिल्कुल ऐसा ही था। 13वां क्वेश्चन और 14वें क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप 14वें क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है। आप जो है 13वें क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों मेथड सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एफिशिएंसी में कंपैरिजन दिया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन जो है वो एफिशिएंसी में कंपैरिजन वाले मैंने कराए हैं। उसकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा, उसकी कार्यक्षमता उससे कम, उसकी कार्यक्षमता उससे ज्यादा। तो आप लोगों को जो अभी टाइप मिल रहा है वो टाइप है जिसमें एफिशिएंसी का कंपैरिजन दिया हुआ है, यानी कि कार्यक्षमता की तुलना आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा सा ध्यान से यहां क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बहुत बढ़िया बात है। ए के बारे में बताया हुआ है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। मैंने ये बात अपनी कॉपी पे छाप दी कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 डेज में कर सकता है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। कौन कुशल है? कौन कुशल है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे बी अधिक कुशल है। किससे कुशल है? ए से। अगर ए 100 काम करता होगा तो बी 25% ज्यादा, तो क्या ये 125 काम करता होगा? तो आपने कहा जी ये तो साधारण सी बात है। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यानी ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो बी उसी एक दिन में मेरे दोस्त 5 काम करता होगा। इससे 25% अधिक कुशल है, यानी 4 से 5 होता होगा। ठीक है। सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से, बी अगर 100 काम करता है तो सी 28% ज्यादा, तो क्या ये 128 काम करता होगा? आपने कहा जी बिल्कुल करता होगा। जब मैंने रेशो निकाला तो 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा मेरे दोस्त 32 बार। यानी अगर गलती से बी ने 25 काम कर दिया तो इससे 28% ज्यादा, यानी सी जो है वो 32 काम कर रहा होगा। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, क्या रेशो निकाल सकते हैं? ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। इसका पड़ोसी कौन? ये है, 5 काम करेगा। इसका पड़ोसी कौन? ये है, 25 काम करेगा। यानी एक दिन में ए 100 काम करता होगा, बी एक दिन में 125 काम करता होगा और सी एक दिन में 160 काम करता होगा। भाई 5 की गुणा 32 में करोगे 160 ही तो आएगा। यानी कि मेरे दोस्त इससे ये 25% ज्यादा, इससे ये 28% ज्यादा आ जाएगा। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? अकेले बी द्वारा एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपके सामने इफिशियंसी भी आ चुकी है। क्या आप लोगों को टोटल काम की आवश्यकता नहीं है? टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे जी ए किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो 40 दिन में कितना काम करेगा? तो क्या टोटल कार्य जो है वो आपके सामने 4000 आ जाएगा? आएगा या नहीं? भाई मुझे ये बताइए कि ये जो निकल के आई है ये क्या है? तो आप कहेंगे ये इफिशियंसी है, ये कार्यक्षमता है। कार्यक्षमता होती क्या है?
एक दिन में किए गए कार्य को ही हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। तो अगर ये व्यक्ति एक दिन में 100 काम करता है और इसने 40 दिन में काम खत्म कर दिया, तो 40 दिन में इसने कितना काम किया होगा? क्या 4000 काम किया होगा? और अगर कार्य खत्म हो चुका है तो यानी टोटल कार्य जो है वो मेरे दोस्त 4000 टोटल कार्य है। ठीक है, अब आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है एक साथ वो 5 दिनों तक कार्य करते हैं। भाई एक साथ 5 दिनों तक कार्य कराइए। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो 100 200 300 385 काम एक दिन में हो जाएगा। भाई तीनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में 385 काम करेंगे। वो 5 दिन तक कार्य करते हैं तो 5 दिनों में उन्होंने कितना कर दिया होगा? तो आप कहने वाले हैं 1925 कार्य वो कर चुके होंगे। अब उसने कहा अकेले भी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो शेष कार्य कितना बचा होगा? टोटल में से हुए गए कार्य को आप लोग घटा दो मेरे दोस्त, तो आप लोग कहने वाले हैं 2075 हो जाएगा। 2075 हो जाएगा जो शेष काम बचा होगा। उसने कहा है इस शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? बी भैया एक दिन में 125 काम करता है, तो इस काम को दोस्त कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहां से काटा पीटी आप लोग कर लो। 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 तिया 75, 25 पंजे 125 होता है। 16 पंजे यहां देखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 16 से काटेंगे 80 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी शेष कार्य 16 सही 3/5 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उनका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक बार फिर से समझ लो, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ये पहली लाइन में बोल दिया। उसने कहा है बी की इफिशियंसी जो है वो ए से 25% ज्यादा है, तो पहले ए की माननी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया ए 100 काम करता है तो बी 125 काम करता होगा। जब मैंने रेशो निकाला तो ए अगर 4 काम करता है तो बी 5 काम करता होगा। उसने कहा है सी की इफिशियंसी बी से 28% ज्यादा है। किससे? बी से। तो बी की मैंने 100 मान ली इस बार, इससे 28% ज्यादा है तो इसकी 128 हो गई। रेशो निकाला, ये 25 आया, ये 32 आ गया। 2 पड़ोसी मुझे खाली मिले, एक ये खाली था, एक ये खाली था, तो यहां खाली जगह पे पड़ोसी का कब्जा 5 आएगा और इस खाली जगह पे इस पड़ोसी का कब्जा 25 आएगा। यानी ए एक दिन में मेरे दोस्त 100 काम करता होगा, बी एक दिन में 125 काम करता होगा और सी एक दिन में 160 काम करता होगा। जैसे आपके पास इफिशियंसी आ जाए, अब आपको जरूरत है टोटल कार्य के निकालने की। आपको पता है ए पूरे कार्य को 40 दिन में खत्म कर देता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 100 काम। तो 40 दिन में कितना काम खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे टोटल जो कार्य रहा होगा वो 4000 टोटल कार्य रहा होगा। ठीक है, अब बच्चे उसने कहा अगर तीनों लोग जो है, तीनों लोग मिलेंगे तो 385 कार्य एक दिन में, 5 दिन तक तीनों मिलके काम करते हैं तो 1925 काम हो चुका होगा। 4000 में से 1925 हो चुका है तो बचा कितना होगा? 2075 बचा होगा। इससे देखो यहां अकेले बी द्वारा शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य है उसे सी कितने दिन में खत्म करेगा? सी एक दिन में 125 कार्य करता है तो 2075 कार्य कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 16 सही 3/5 दिन में दोस्त कर रहा होगा। कितने दिन में? 16 सही 3/5 दिन में दोस्त खत्म कर रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा क्या हुआ है, मेरे साथ ही एक बार क्वेश्चन को बस पूरा पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। बड़ा आसान सा टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है। क्वेश्चन कैसा भी बनता चला जाए, लैंग्वेज कितनी बड़ी होती चली जाए, हम लोगों को पता चल जाता है थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की है कि इस क्वेश्चन में मेरे साथ ही करना क्या है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक निश्चित कार्य पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एक्स जो है
वो y की तुलना में, y से तुलना हो रही है, कितना कुशल है? 40% ज्यादा। यानी y 100 काम करता है तो x कितना करता होगा? 140 करता होगा। भाई कुशल कौन है? कुशल तो x है। x कुशल है तो x ज्यादा काम करता होगा। कितना ज्यादा करता होगा? 40% ज्यादा। और 40% 100 का 40 होता है। तो अगर y 100 काम करता है तो x जो है वो 140 काम करता होगा। यानी दोनों की इफिशियंसी का रेशो 7:5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेड जो है वो वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। जेड जो है वो वाई की तुलना में, किसकी तुलना में? वाई की तुलना में। तो वाई से तुलना हो रही है। वाई अगर 100 काम करता है तो जेड 40% कम कुशल है, तो जेड क्या 60 काम करता होगा? भाई 40% कम कार्य करेगा। तो आपने कहा 20 पंजे 100, 20 तिया 60 हो जाएगा। रेशो में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा मेरे द्वारा कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो आपको पड़ोसी का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस वैल्यू को यहां लिख दीजिए, इन दोनों सेम वैल्यू में से एक वैल्यू यहां लिख दीजिए और इस वैल्यू को यहां लिख दीजिए। क्या तीनों की इफिशियंसी आपको पता चल चुकी है? अगर तीनों की इफिशियंसी पता चल चुकी है तो इसके बाद अगला स्टेप है टोटल काम निकालने का। अब देखिए, एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों लोग एक साथ मिलते हैं, 7 और 5 12 और 3 15 काम एक दिन में, तो 21 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अगर भाई तीनों लोग एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे जी 7 और 5 12 और 3 15 काम करेंगे। तो 21 दिन लगातार काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है। तो आपने कहा जी 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31 हो जाएगा। क्या टोटल काम जो है वो 315 हो चुका है? अब देखिए कराना किससे है। उसने कहा है वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। भाई वाई और जेड मिलेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे। तो मेरे दोस्त 35 दिन में कितना काम कर दिया होगा? किसने? वाई और जेड ने मिलके। तो मेरे दोस्त आप कहने वाले हैं 280 काम जो है वो हो चुका होगा। भाई 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4 8 3 24 4 28 हो जाएगा। तो अगर मैं शेष काम पूछता हूं तो 315 में से 280 जाएंगे तो 35 काम जो है वो शेष बचा होगा। यानी कि मेरे दोस्त 35 दिन के बाद 35 ही कार्य शेष बचा होगा। शेष कार्य अकेले x कितने दिन में पूरा करेगा? x एक दिन में 7 कार्य करता है तो 35 कार्य कितने दिन में करेगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 5 दिन में। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? 5 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। 5 दिन इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। x जो है वो y की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो y अगर 100 काम करता है तो ये 40% ज्यादा, ये 140 करता होगा। z जो है वो y की तुलना में 40% कम है। तो z अगर y की तुलना में, तो तुलना y से हो रही है, y अगर 100 काम करता है तो इससे 40% कम, यानी ये 60 काम करता होगा। मैंने रेशियो निकाला तो 5 3 यहां आ गया। जब ये दोनों वैल्यूज सेम होती है तो पड़ोसी का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस संख्या को एज इट इज यहां लिख दो, इन दोनों में से एक संख्या यहां लिख दो और इस संख्या को एज इट इज यहां लिख दो। यानी कि अगर मैं बात करूं, उसने कहा है तीनों लोग अगर मिलते हैं तो लगातार काम करते हुए 21 दिन में काम खत्म होता है। तो भैया जब तीनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 15 काम, 7 और 5 12 और 3 15, तो 21 दिन में उन्होंने 315 काम किया होगा। कितना काम? तो आप कहेंगे 315 काम। अब उसने क्या कहा है? y और z मिलकर 35 दिन तक काम किए। तो y और z मिला दो मेरे दोस्त, एक दिन में 8 कार्य, तो 35 दिन में 280 कार्य कर दिया होगा। तो टोटल कार्य में से इतना कार्य हो चुका है तो बचा कितना? क्या इसमें से इसे घटा दोगे? ये बचे हुए कार्य को x कितने दिन में करेगा? तो x एक दिन में 7 कार्य, तो 35 कार्य कितने दिन में? 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए। बहुत हमें पता ही होगा।
इस क्वेश्चन होंगे, मतलब एसआई के मतलब का क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मैं एक ऐसा तरीका आज आप लोगों को बता के जाऊंगा कि मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, बढ़िया चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, हम लोगों को पता होनी चाहिए थी। और ये कॉन्सेप्ट यही नहीं लगेगा, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इवन रेशो में भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होते हैं। समझिए बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक कार्य को करने के लिए एक्स को वाई और जेड के साथ काम करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए। एक्स को जो समय लगता है किसके कंपैरिजन में, वाई और जेड के द्वारा लिए गए समय के तुलना में 3 गुना समय लगता है। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? एक बार मुझे समय का रेशो बता दो, क्या ये बात मैंने सही लिखी है? क्वेश्चन ने कहा है एक्स को वाई और जेड के एक साथ काम करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। तो अगर वाई और जेड को 1 यूनिट का समय लगा है तो इसका 3 गुना समय जो है वो एक्स को अकेले काम पूरा करने में लगेगा। आगे क्या कह रहा है, और जेड को वाई और एक्स एक साथ काम करने में लगा समय, जेड को वाई और एक्स एक साथ काम करने में लगे समय का 4 गुना समय लगता है। यानी ये अगर 1 यूनिट का समय लेते हैं तो यहां 4 यूनिट का समय लगता है। तो क्या ये बात आप लोग समझ गए? बेटा इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ने की अभी नीड नहीं है। अगर ये समय का अनुपात है तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? क्या उल्टा हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्या यहां भी उल्टा हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, समय का उल्टा ही कार्यक्षमता का अनुपात होता है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता यहां आप लोगों को पड़ने वाली है। कौन सा कॉमन सेंस? सुनिएगा। अच्छा मुझे यहां बताइए, यहां जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने लोग काम कर रहे हैं? पूरे लोग कितने हैं? तो आप कहेंगे पूरे लोग जो है एक्स है, वाई है और जेड है, 3 लोग यहां पे काम कर रहे हैं। मैं पूछा यहां पे कितने काम कर रहे हैं, तो आपने कहा यहां भी 3 लोग काम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि जो 3 लोग यहां काम कर रहे हैं क्या यहां भी वही 3 लोग काम कर रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल सेम है। तो क्या इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य भी सेम है? बेटा इसने 1 कार्य किया, इन दोनों ने 3, तो टोटल मिला के 4 हुए हैं। इसने 1 कार्य किया है, इन दोनों ने 4, क्या टोटल 5 कार्य हुए हैं। अगर यहां काम करने वाले लोग जो हैं वो दोनों जगह सेम है तो मेरे दोस्त इन तीनों के द्वारा भी दोनों जगह काम सेम होना चाहिए था, लेकिन ये तो काम सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये सेम करना पहला काम होगा। कैसे करोगे भाई? 5 की गुणा ऊपर कर दो, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 4 की गुणा नीचे कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। जब तीनों लोगों का काम जोड़ोगे तो एक दिन में 20 कार्य आएगा। यहां तीनों लोगों का काम जोड़ोगे तो एक दिन में 20 कार्य आएगा। अब क्वेश्चन हो चुका है। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है तीनों एक साथ कार्य करके कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 20 कार्य होगा, तो 10 दिनों में कितना हो जाएगा? क्या टोटल वर्क जो है वो 200 है। भाई एक दिन में 10 कार्य हो रहा है, एक दिन में 20 कार्य हो रहा है और टोटल 10 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो लगातार 10 दिन काम करने के बाद उन्हें पता लगा होगा कि भाई साहब ये तो टोटल 200 काम था। अब क्वेश्चन ने कहा है कार्य को पूरा करने के में एक्स और जेड जो है वो कितना समय लेंगे। अब ध्यान से समझना, एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, प्लस जेड एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है, 4 काम करता है। क्या दोनों के द्वारा एक दिन में काम जो होगा वो 9 काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 200 काम कितने दिन में हो जाएगा? बस आपसे वो ये पूछना चाह रहा है। भाई एक्स की इफिशियंसी क्या है? एक दिन में 5 काम। जेड की इफिशियंसी क्या है? एक दिन में 4 काम। वाई की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी टोटल कार्य 20 है, एक दिन में होने वाला कार्य 20 है, ये दोनों ही मिलके 9 काम कर रहे हैं, तो बचा कुचा जो होगा वो 11 काम कर रहा होगा। तो अगर इन दोनों ने मिलकर
एक दिन में 9 काम किया है तो टोटल जो है 200 दिन काम जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 200/9 का मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 दिन, 22 सही 2/9 दिन इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 22 सही 2/9 दिन जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट क्वेश्चन में है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर अभी नहीं है यहां, अगर अभी यहां नहीं है तो दोस्त उसे मैं आगे एक और करा रहा हूं, बीच में ऐसे ही आ गया होगा, रेंडमली क्वेश्चन आ गया होगा, वरना सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज आप लोगों को करा रहा हूं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18। बेटा बस ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर काम करने वाले लोग सेम हैं तो इनके द्वारा किया गया काम भी सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो 5 की गुणा ऊपर वाले रेशो में कर दो, 4 की गुणा नीचे वाले रेशो में कर दो, अब आप पाओगे कि ये सेम है। ठीक है, तो मेरा दोस्त ये एक दिन का काम हो जाता है। जब सारे मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 20 काम, तो 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो क्या वो 200 काम होगा? मेरे दोस्त एक्स और जेड से कराना है, एक्स एक दिन में 5 काम, जेड एक दिन में 4 काम, दोनों मिलेंगे एक दिन में 9 काम, तो 200 काम कितने दिन में? 22 सही 2/9 दिन में। बट क्या हो, बिल्कुल नंबर 46 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है? ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं तीनों की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं, तीनों की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग बताने वाले हैं 2, 3 और 5। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं, अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 6 दिनों में पूरा हो जाता है। तो मेरे दोस्त आप एक बात मुझे बताइए, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10 काम एक दिन में करेंगे, तो मेरे दोस्त 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्या मेरे दोस्त टोटल काम जो होगा वो 60 काम होगा। यानी कि एक दिन में अगर तीनों मिलके 10 काम करते हैं और फिर भी 6 दिन की जरूरत पड़ रही है, तो क्या 60 काम जो होगा वो टोटल काम होगा। क्वेश्चन ने कहा है ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी टोटल कार्य नहीं मेरे दोस्त, 20% कार्य के बारे में पूछना चाह रहा है। यानी इस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो बेटा इतना कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? 6 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। संभलने का मौका नहीं है आज, है ना, संभलने का मौका आज आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा मेरे दोस्त। और आज आप लोगों को ये लग रहा होगा जी एक भी कमेंट भी नहीं पढ़ रहे हैं, और आज क्या है गुस्सा ही होके आए हैं। तो बिल्कुल भी गुस्सा होके नहीं आया हूं दोस्त। और जिस टाइम आप ये क्लास देख रहे होंगे उस टाइम मैं राजस्थान के बीकानेर में बच्चे मौजूद होऊंगा, है ना, राजस्थान के बीकानेर में दोस्त मौजूद रहूंगा उस टाइम, जिस टाइम आप ये क्लास जो है वो देख रहे होंगे। बस आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों का नुकसान ना हो। अगर आप मेहनत के साथ जो है अब ठान चुके हैं कि अब हमें जो है मेहनत करनी है अगले 5 से 6 महीने, तो दोस्त ये भाई आप लोगों को उस मेहनत में एक विशेष जो है योगदान प्रदान करने वाला है, एक विशेष अपना मतलब सहयोग देने वाला है ना। मैथ का ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा जो है वो डर ये भाई आपका खत्म करने वाला है। ठीक है, सुनिएगा,
ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात दिया है। भाई साहब तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात दिया है। ए की कार्यक्षमता 2 है, बी की कार्यक्षमता 5 है और सी की कार्यक्षमता जो है वो 3 आप लोगों को दी हुई है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त अगर वो तीनों साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 और 2 7 और 3 10 कार्य करेंगे। तो उसने कहा भाई साहब जब तीनों भी काम करते हैं ना तब भी 27 दिन में काम खत्म होता है। यानी कि मेरे दोस्त अगर एक दिन में 10 काम कर सकते हैं तो 27 दिन में 270 काम जो रहा होगा वो टोटल कार्य रहा होगा। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को, इस कार्य का 4/9 भाग निकालना है, इस कार्य का 4/9 भाग निकालना है, यानी कि 120 कार्य किससे कराना है मेरे दोस्त? बी प्लस सी से कराना है, बी और सी से कराना है। तो मेरे दोस्त बी और सी एक दिन में 5, एक दिन में 3, तो दोनों मिलके एक दिन में 8 कार्य करेंगे। तो 120 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो क्या आप लोगों का जवाब होगा 15 दिन में कर देंगे? क्या आप लोगों का जवाब होगा 15 दिन में कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक था, पिछले पर ही बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20। और ये 20 का एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात, फिर से कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया। कार्य क्षमता बेसिकली होती क्या है? एक दिन में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता बेसिकली होती है, या 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में जिसके आगे पर लगा हुआ है, पर यूनिट में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता होती है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 21 दिनों में। अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य है? 15 कार्य करेंगे। भाई 7 और 3 10 और 5 15। अगर एक दिन में 15 कार्य करेंगे तो 21 दिन में कितना काम पूरा कर देंगे? तो टोटल कार्य जो है 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31। क्या टोटल कार्य जो है वो 315 कार्य टोटल होगा। उसने कहा है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। भाई साहब ए और सी ने एक साथ काम किया है। क्या ए और सी ने एक दिन में 12 काम किया होगा? भाई 7 और 5 12, और 15 दिनों तक काम किया है तो 15 की 12 में गुणा करेंगे तो 180 काम वो दोनों कर चुके होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि शेष काम कितना बचा होगा तो आप कहेंगे टोटल काम में से 180 काम घटा दो भैया। 5 में से 0 गया 5 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। क्या 135 बच जाएगा? उसने कहा है शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो किससे कराना है? बी से कराना है। बी एक दिन में 3 कार्य करता है तो 135 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो शेष कार्य जो है वो 45 दिन में पूरा हो जाएगा। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे शेष कार्य 45 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ये 2-4 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को वेजेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। वेजेस के क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को दोस्त मिल रहे होंगे। तो एक बार देखिए, मैं आपको बता के आया हूं कि जो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात होगा वही उनकी मजदूरी का अनुपात होगा। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग तब लगा रहे होंगे जब दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया होगा और साथ ही काम खत्म किया होगा। ऐसा नहीं है 2 दिन बाद बी जुड़ रहा है या 3 दिन पहले से ए काम करना स्टार्ट कर चुका है। उस केस में हमें फिर उनके कामों को देखना होगा। उस केस में हम कार्य क्षमता के रेशो में पैसा नहीं बांटेंगे। उस केस में उन्होंने कितना काम किया है उस टाइम पीरियड में, उसके हिसाब से हम पैसा बांट रहे होंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना होमवर्क में। मैं इस लास्ट क्वेश्चन को करा रहा हूं। आज छोटी क्लास जरूर है, कारण मैंने आपको बता दिया है मेरे दोस्त। मैंने सर से जो है सर ने मुझसे भी कहा था कि सर कोर्स थोड़ा सा धीमे चला है, तो मैंने कहा था कि मैंने कोर्स बहुत धीरे इसलिए कराया है क्योंकि अभी वैकेंसीज नहीं थी, और फिर मैंने इस बैच में जो है मतलब पूरे मन से पढ़ाया है चीजों को, बहुत चीजें मतलब ये मानिए कि प्रैक्टिस बहुत बड़े लेवल पे कराई है। तो उन्होंने कहा कि अब कितना टाइम और लगेगा, तो मैंने कहा है कि 1.5 महीने के करीब जो है हम इस चैप्टर, इस मतलब कोर्स को पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। क्योंकि अब मैं इसके बाद ही बात करूं तो टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम है बस, और वो 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों चीजें मिला के जो है वो हमारी 8-9 क्लासेस में खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। भाई हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं, हम एचसीएफ एलसीएम कर चुके हैं, हम रेशियो कर चुके हैं, हम पार्टनरशिप कर चुके हैं, हम परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम कर चुके हैं, एसआई कर चुके हैं, सीआई कर चुके हैं। यानी अब जो है छोटे मोटे एक तो मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोगों का बीच में बचा होगा, वरना सारा का सारा पार्ट एडवांस का रह जाएगा, है ना। आप लोगों का फिर जो है मेंसुरेशन कराऊंगा, मेंसुरेशन के बाद तब हम लोग जो है उन चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स थ्योरी, स्टैटिक्स और डीआई, है ना। तो 1.5 महीने का समय जो है वो आप लोगों से मांगा गया, मतलब सर से मांगा गया है। देखिए टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, मीना अकेले उसे 15 दिन में पूरा कर सकती है। टीना किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है और मीना उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं 12 और 15 का एलसीएम, तो आप कहेंगे 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। उसने कहा यदि टीना और मीना ने इस कार्य को करने का बीड़ा 18,000 रुपए में उठाया, तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। कहीं भी इसमें यह नहीं दिया क्वेश्चन में कि कोई बीच से जुड़ा या कोई पहले काम करना छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और दोनों ने एक साथ ही काम खत्म किया होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात होता है वही उनके वेजेस का रेशो रहता है, वही उनकी मजदूरी का रेशो रहता है। यानी कि मेरे हिसाब से दोनों को बटने वाला पैसा 9 रुपए है, लेकिन दोनों ने बीड़ा उठाया है 18,000 का। तो 9 बराबर 18,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। तो बेटा 5 बराबर 10,000 हो जाएगा और 4 बराबर 8,000 हो जाएगा। यानी टीना को मिलने वाले रुपए 10,000 हैं और मीना को मिलने वाले रुपए 8,000 है। अपनी कॉपी के कोने पे एक बात छाप दो कि जब भी दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया हो और दोनों ने साथ काम खत्म किया हो, तो मेरे दोस्त हमेशा पैसा जो बढ़ता है वो उनके कार्य क्षमता के रेशो में बढ़ता है, एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी इस भाषा का प्रयोग किया गया है कि ये व्यक्ति 2 दिन बाद जुड़ा, 3 दिन पहले छोड़ दिया या 4 दिन पहले छोड़ दिया या उसकी सहायता ले ली या उसकी सहायता ले ली, अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ता है या थोड़ा बाद में जुड़ा है, तो उस केस में हम कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा नहीं बांटते। उस केस में हम उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में दोस्त पैसा बांट रहे होते हैं। वो भी क्वेश्चन आएगा, वहां मैं समझाऊंगा। यहां इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने ये कहा है कि कोई पहले जुड़ा है, ना उन्होंने ये कहा है कि काम खत्म होने के पहले छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, ये मान के चलेंगे कि साथ काम करना स्टार्ट किया है और साथ ही काम खत्म किया है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, हाँ बता दीजिए क्या होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा वो होमवर्क में दूंगा। फटाफट मुझे इसका बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त ए, बी और सी एक काम को क्रम से 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। भाई ए कितने दिनों में 8 दिनों में, बी कितने दिनों में 10 दिनों में और सी कितने दिनों में 12 दिनों में। बचपन से पढ़ते आए होंगे, तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है। अगर 120 काम 8 दिन में तो 15 काम एक दिन में, 120 काम 10 दिन में तो एक दिन में 12 काम, और 120 काम 12 दिन में तो एक दिन में 10 काम हो जाएगा। ठीक है। एक साथ मिलकर भाई साहब एक साथ मिले हैं और काम पूरा किया है,
तो मेरे दोस्त जब एक साथ मिलके काम पूरा किया है तो जो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात होगा, यानी जिस रेशो में उन्होंने काम किया होगा एक दिन में, बेटा उसी रेशो में पैसा बटेगा। तो मेरे दोस्त तीनों को बटने वाला पैसा 15 और 12 27 और 10 37 रुपए तीनों में बटा होगा। उसने बांटा कितना है? 55 50 उसने बांटा है। ठीक है भाई, तो एक बराबर 37 एकम 37 हो जाएगा, कितना बचेगा? 18। 37 पंजे 185 हो जाएगा। क्या एक की वैल्यू 150 आ चुकी है? तो उसने कहा प्राप्त राशि में बी का हिस्सा, यानी वो 12 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 12 पार्ट की वैल्यू जो है वो 1800 हो जाएगी। तो बी का हिस्सा कितना आएगा मेरे दोस्त? 1800 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। मेरे दोस्त मैं फिर से बता दूं, आज की क्लास जो थी वो रिकॉर्डेड क्लास थी मेरे साथी। आज मुझे किसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है, राजस्थान मुझे जाना पड़ रहा है, बीकानेर में मुझे जाना पड़ रहा है पिताजी को लेके। तो उस वजह से मैंने क्लास जो है वो आज रिकॉर्ड मतलब कल ही रिकॉर्ड कर दी थी और आज ही आप लोगों को लाइव दिख रही होगी, लेकिन ये दोस्त लाइव नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास लाइव हो और मैं आप लोगों से बातचीत ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही क्लियरली बता दिया है, इफेक्ट कुछ पड़ेगा नहीं आपकी पढ़ाई पे कि आपकी लाइव में और कुछ पढ़ाई होती है, रिकॉर्डेड में और कुछ पढ़ाई होती है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डाउट इसमें कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को 2 बार समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्त, परसों मिलेंगे, लाइव बिल्कुल वार्तालाप करेंगे। बाकी आप लोगों को एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां। मन लगा के मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए मेरे दोस्त, इस बार जो है हम लोग फतेह कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।